हम सब दिन भर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। अपनी सबसे निजी बातें, अपनी सीक्रेट्स सब कुछ उस पर शेयर करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि ये सब प्राइवेट है। लेकिन क्या ये सच है? हाल ही में एक ऐसा केस सामने आया है जो हमारे इसी भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस वाकई में उतने ही प्राइवेट हैं जितना हम सोचते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुकदमा शुरू हो चुका है जो व्हाट्सएप की सुरक्षा की पूरी बुनियाद को ही चुनौती दे रहा है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ एक क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया जाता है। और आरोप क्या है? आरोप यह है कि मेटा गुपचुप तरीके से हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेज पढ़ सकती है। जाहिर है, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। यहाँ अरबों लोगों का भरोसा दांव पर लगा है। तो चलिए इस केस को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लोग मुकदमा कर रहे हैं उनका दावा आखिर है क्या। ऐसा क्या कहा गया है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है? आरोप एकदम सीधा और सच कहूं तो डरावना है। मुकदमे में कहा गया है कि मेटा के पास कुछ बैकडोर टूल्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसे चोर दरवाजे हैं जिनसे कंपनी के कर्मचारी हमारे मैसेज को रियल टाइम में देख सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो उन मैसेज को भी देख सकते हैं जिन्हें हम डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि वो डिलीट बटन शायद सिर्फ एक दिखावा हो। अच्छा, तो ये आरोप लगा कौन रहा है? ये कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के यूजर्स का एक ग्रुप है। उनका कहना है कि ये जानकारी उन्हें कंपनी के अंदर के ही कुछ लोगों से, यानी विसल ब्लोअर से मिली है। लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है। अभी तक इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी ठोस टेक्निकल सबूत पब्लिक में पेश नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई आरोपों की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इन इतने गंभीर दावों के जवाब में मेटा का क्या कहना है? उनका डिफेंस क्या है? मेटा का पूरा बचाव एक टेक्नोलॉजी पे टिका है जिसका नाम है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, शॉर्ट में E2E। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपका मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई तीसरा पढ़ ही नहीं सकता। आप इसे एक डिजिटल तिजोरी की तरह समझ सकते हैं जिसकी चाबी सिर्फ आपके और आपके दोस्त के पास है। खुद व्हाट्सएप भी उसे नहीं खोल सकता। अब देखिए ये काम कैसे करता है। व्हाट्सएप इसके लिए एक बहुत ही सिक्योर सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। स्टेप 1, आपका मैसेज आपके फोन से निकलने से पहले ही एक ताले में बंद यानी एन्क्रिप्ट हो जाता है। स्टेप 2, ये लॉग्ड मैसेज इंटरनेट से होकर आपके दोस्त तक पहुंचता है। और स्टेप 3, सिर्फ और सिर्फ आपके दोस्त के फोन के पास ही वो खास चाबी होती है जिससे वो ताला खुलता है और मैसेज पढ़ा जा सकता है। मेटा का कहना है कि इस सिस्टम की वजह से उनके लिए मैसेज पढ़ना तकनीकी तौर पर ही नामुमकिन है। और मेटा ने इन आरोपों को सिर्फ खारिज नहीं किया है, बल्कि बहुत ही कड़े शब्दों में किया है। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने इन दावों को पूरी तरह से झूठा और बेतुका कहा और इसे एक तुच्छ मनगढ़ंत कहानी बता दिया। और बात सिर्फ बयानबाजी पर ही नहीं रुकी। मेटा अब डिफेंसिव से अटैकिंग मोड में आ गया है। कंपनी ने ये तक कह दिया है कि वो मुकदमा करने वाली लॉ फर्म क्विन इमैनुअल के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी। अब जैसा कि इतने बड़े मामलों में अक्सर होता है, ये लड़ाई सिर्फ कोर्टरूम और प्रेस रिलीज तक ही सीमित नहीं रही। टेक की दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ी भी इस पूरी बहस में कूद पड़े हैं और जाहिर है सब इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो देखिए इस मौके को कौन कैसे भुना रहा है। व्हाट्सएप के हेड विल कैथकार्ट तो उस लॉ फर्म पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन असली खेल तो व्हाट्सएप के कंपेटिटर्स खेल रहे हैं। एक्स के मालिक एलन मस्क और टेलीग्राम के फाउंडर पावेल दुरोव दोनों ही इस विवाद का इस्तेमाल व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर शक पैदा करने के लिए कर रहे हैं ताकि यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएं। तो अब हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। एक तरफ विसल ब्लोअर्स के दावे हैं तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का एक मजबूत वादा। ऐसे में एक आम यूजर के तौर पर सवाल यही है, आखिर भरोसा करें तो किस पर, सबूत पर या एन्क्रिप्शन पर? ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे केस का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ वादी हैं जिनका दावा है कि कंपनी में एक चोर दरवाजा है और इसका आधार हैं कुछ अनाम विसल ब्लोअर्स। वहीं दूसरी तरफ मेटा है जिसका पूरा भरोसा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की टेक्नोलॉजी पर है, जो सालों से इस्तेमाल हो रही है और जो कहती है कि ऐसा हो पाना नामुमकिन है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। इस डिजिटल दुनिया में जहां हम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बिताते हैं,
क्या किसी कंपनी का सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का वादा हमारे भरोसे के लिए काफ़ी है, या फिर हमें हमेशा थोड़ा शक करना चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद इस केस के नतीजे के साथ ही सामने आएगा।